नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 9 जुलाई 2021 को हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जेवीटी का जो एग्ज़ाम आज मॉर्निंग सेशन में हुआ था उसके जीके सेक्शन के बारे में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हवा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर है, तो इसको किस में चेंज करना है? केल्विन में। तो इसका राइट आंसर है 283 केल्विन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्मुत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मार्बल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर है वेपर्स यानी कि बाष्प, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी डाल्टन द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है Fe2SO4 और 3, ये ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 40%, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो ये चलती है आपकी सॉलिड में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो ये है आपकी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ट्यूबर क्रॉप्स आर सोर्स ऑफ, तो ये किसके सोर्स होते हैं? ये होते हैं आपके स्टार्च के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज, तो इसका राइट आंसर है नाइलॉन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका आउटर जोन, बाहरी क्षेत्र में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1859, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, CRI इज सिचुएटेड एट, तो ये है आपका कसौली में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पालमपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिड़ला। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है द्रोणाचार्य, ये कोचिंग के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नारी भ्रूण हत्या को के मद्देनज़र देखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है, अगस्ता वेस्टलैंड किस से संबंधित था? तो ये था आपका हेलीकॉप्टर से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श्री हरिकोटा स्थित है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है वुहान से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है 3, और अगर लोकसभा की पूछी जाए तो वो है आपकी 4, और विधानसभा की 68। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, अमेजन वर्षावन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।